जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि शीतला माता को बासी भोजन अर्पित करने से वे प्रसन्न होती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। इस बासी भोजन को बसौड़ा के नाम से जाना जाता है। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले ही सप्तमी के दिन चूरमा, कच्चा और पक्का खाना, मीठा भात, खाजा, नमक पारे, बेसन की पकौड़ी आदि शुद्धता के साथ बनाकर रख लेने चाहिए। बनी हुई सारी चीजें अगले दिन यानी शीतला अष्टमी की पूजा में रखनी चाहिए। पसौड़े के दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन ठंडे पानी से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक करवाड़े भरे। करवाड़े में रबड़ी, चावल, पुए, पकौड़े और कच्चा पक्का खाना रखें। अब दूसरी थाली में काजल, रोली, चावल, मौली, हल्दी, होली वाले बड़गुल्लों की एक माला व 1 रुपए का सिक्का रखें। बिना नमक का आटा गूंथकर उससे एक दीपक बनाए और उसमें रुई की बाती घी में डुबोकर लगाएं। ये दीपक बिना जलाए ही माता शीतला को अर्पित करें। पूजा की थाली पर कंडवारों से तथा घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी से टीका करें। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें या शीतला माता घर पर हो तो सबसे पहले माता को स्नान कराएं। स्नान के बाद रोली और हल्दी से शीतला माता को टीका करें। माता को काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र अर्पित करें। 3 कंडवारे का सामान अर्पित करें। आटे का दीपक जलाएं, माता के समक्ष रखें। माता को भोग की वस्तुएं अर्पित करें और जल चढ़ाएं और जो जल बहे उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में डाल लें। इसके बाद ये जल घर में छिड़क दें। इससे घर भी शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शीतला अष्टमी व्रत कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी पढ़े। कब पर्व आया? घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं ने मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं को दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बच्चों को जगाने गई तो उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ा करने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। वो खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तिष्क में शीतला का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तिष्क को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया।
बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः घर लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे।